So hi, welcome. Today we are going to see class 2 mathematics chapter number 9. The chapter name is which season is it? Season means मौसम, right? कौन सा मौसम है? मौसम या ऋतु, कौन सा मौसम है, right? So let's see seasons. So here this is spring, okay? So this is given 5 seasons in a year. Spring begins with a cheer, flowers bloom, the birds sing, when comes the merry spring. So 5 seasons in a year. एक साल में 5 मौसम होते हैं, राइट. स्प्रिंग बिगिंस विथ ए चीयर. स्प्रिंग खुशहाली के साथ शुरू होता है. फ्लावर्स ब्लूम, फूल खिलते हैं. द बर्ड सिंग्स, चिड़िया गाती हैं. व्हेन कम्स द मैरी स्प्रिंग, जब मैरी स्प्रिंग आता है. मैरी स्प्रिंग मीन्स खुशहाली का स्प्रिंग, राइट. सो दिस इज स्प्रिंग सीजन. स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग सीजन मतलब होता है आपका बसंत ऋतु, राइट. बसंत ऋतु, ओके. बसंत ऋतु में क्या होते हैं? चिड़िया गाती हैं, ओके. फ्लावर्स ब्लूम, फूल खिलते हैं, ओके. एंड खुशहाली का मौसम होता है. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. समर कम्स विथ द शाइनिंग सन एंड ए लॉन्ग डे फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले. समर कम्स विथ ए शाइनिंग सन. समर सीजन मतलब गर्मी, राइट. गर्मी का मौसम, राइट. ग्रीष्म ऋतु जिसे बोलते हैं. तो समर कम्स विथ ए शाइनिंग सन, गर्मी आती है चमकते हुए सूरज के साथ. एंड ए लॉन्ग डे, और एक बड़े दिन के साथ. फॉर ए चिल्ड्रन टू प्ले, जिससे बच्चे खेल सकें. नेक्स्ट इज रेनी सीजन. सो रेनी सीजन कम्स विथ द वाटर ड्रॉप्स, पीकॉक डांसेस एंड द फ्रॉग हॉप्स. सो रेनी सीजन कम्स विथ ए वाटर ड्रॉप्स. रेनी सीजन क्या होता है? वर्षा ऋतु, राइट. वर्षा ऋतु या इसे बरसात बोलते हैं, राइट. सो रेनी सीजन कम्स विथ द वाटर ड्रॉप्स. वर्षा ऋतु आती है पानी के बूंदों के साथ, राइट. बादल से पानी की बूंदें बरस रही है ना. सो पीकॉक डांसेस, मोर नाचते हैं. एंड द फ्रॉग हॉप्स, एंड मेढक टरटराते हैं, राइट. सो यहाँ पे वर्षा ऋतु में क्या होता है? बादल होते हैं, आसमान में बादल होते हैं, और फिर बारिश होती है, पानी की बूंदें ऊपर से टपकती हैं, फिर मोर नाचते हैं, और मेढक, और क्या होता है? मेढक टरटराते हैं. नाउ नेक्स्ट इज दिस इज ऑटम सीजन, राइट. ऑटम सीजन मीन्स, ऑटम डे मीन्स पतझड़ का मौसम. पतझड़, ओके. पतझड़ का मौसम बोलते हैं ना इसे. सो इसको शरद ऋतु भी बोलते हैं. शरद ऋतु या फिर पतझड़, राइट. सो लेट्स सी. लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड, प्लेजेंट विंड्स ऑन द वे, इज व्हेन इट इज़ एन ऑटम डे. सो लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड्स, पत्ते ज़मीन पर गिरते हैं, ओके. प्लेजेंट विंड्स ऑन द वे, रास्ते में बहुत ही सुहानी हवा बहती है, राइट. बहुत ही खूबसूरत हवा बहती है. इज़ व्हेन, ये तब होती है. इट इज़ एन ऑटम डे, जब एक पतझड़ का मौसम होता है, पतझड़ का दिन होता है, राइट. सो ये पतझड़ ऋतु है. इसमें क्या होते हैं? पेड़ से पत्तियाँ गिर जाते हैं, राइट. और शानदार हवा बहती है, बहुत ही प्लेजेंट हवा बहती है. और ये कब होता है? ये ऑटम डे के दिन होता है, ऑटम डे के टाइम होता है. नाउ नेक्स्ट इज विंटर इज़ व्हेन आई एम ऑल इन स्नो फ्रॉम हेड टू टो. विंटर क्या होता है? विंटर होता है सर्दी का मौसम, राइट. सर्दी या जाड़े का मौसम बोलते हैं ना. शीत ऋतु. विंटर इज़ व्हेन आई एम ऑल इन स्नो. विंटर तब होती है, सर्दी तब होती है जब मैं ऑल इन स्नो, जब मैं बर्फ़ में होता हूँ. फ्रॉम हेड टू टो, अपने सर से पाँव तक, ओके. नाउ लेट अस डिस्कस. सो ए, इन विच सीजन डू यू गो ऑन द वैकेशन. सो इन विच सीजन, आप किस मौसम में वैकेशन पे जाते हो, छुट्टियाँ मनाने जाते हो. सो या तो आप समर में जाते हैं, जनरली समर की वैकेशन होती है, राइट. विंटर की होती है, राइट. सो समर छुट्टी होती है, गर्मी की छुट्टी, फिर ठंडी की छुट्टी होती है ना. सो ये हो गया वैकेशन टाइम.
so you can write it here. If you are going to generally in summer, so summer because the weather is warm and sunny. ओके, वेदर वार्म और सनी होता है, सो हम ऐसे लिख सकते हैं. तो जनरली इन समर बिकॉज द वेदर इज वार्म and sunny, and also we can say long day. Okay, now next is your birthday falls in which season of the year. एक साल में 1 ईयर में कितने मौसम होते हैं? तो अभी हमने देखा पहला क्या होता है, स्प्रिंग, राइट. दूसरा क्या होता है, समर. एंड तीसरा वेदर क्या होता है, तीसरा आपका होता है रेनी सीजन. देन चौथा क्या होता है, ऑटम होता है, पतझड़, राइट. एंड द लास्ट वन इज विंटर, ठंडी. सो ये 5 मौसम होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5. सो आपका बर्थडे किस सीजन में फॉल करता है? ओके, सो लेट्स सी हियर. ये स्प्रिंग है, पहला स्प्रिंग हो जा रहा है. ओके, सो स्प्रिंग कब से शुरू होता है? स्प्रिंग आपका शुरू होता है फरवरी एंड देन मार्च. फरवरी मार्च में आपका स्प्रिंग होता है. नाउ नेक्स्ट इज विंटर, समर. समर सीजन कब से स्टार्ट होता है? समर सीजन आपका स्टार्ट होता है अप्रैल मई जून. ओके, अप्रैल मई जून. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेनी सीजन. रेनी सीजन कब होता है? रेनी सीजन आपका हो जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर. ओके, जुलाई अगस्त एंड सितंबर. ओके, नाउ फोर्थ क्या होगा? फोर्थ आपका ऑटम आ जाएगा, राइट. ऑटम में क्या हो जाएगा? ऑटम में शरद ऋतु, पतझड़ आपका होता है अक्टूबर नवंबर. एंड द लास्ट वन इज विंटर. सो विंटर आपका कब से शुरू होता है? विंटर आपका होता है दिसंबर एंड जनवरी. सो दिसंबर जनवरी. सो दीज आर द टोटल 5 सीजन्स and the month is February. Spring is February March, summer is April May June, rainy is July August September, and autumn is October November, and then winter is December January. So you can see here, if your birthday is in 15 August, so then it is fall under this one, so rainy season. Okay, if your birthday is 10th October, okay, so this fall under this 10th October, so this is autumn. Okay, if your birthday is on 15th February, so this will go in here, this is spring, so you can write here spring. And if your birthday is on 15th December, okay, so 15th December, so this will go in winter season. Okay, or your birthday is on 15th January, so this will also fall here. Okay, if your birthday is on 15th May, okay, so this will go there, summer season. Okay, so likewise you can write it down here. Your birthday falls in which season of the year? So suppose your birthday is on 15th January, so it will fall in winter. According to your birthday you can write it down. Okay, now let's move to the next. Which is your favorite season and why? आपका फेवरेट पसंदीदा मौसम कौन सा है और क्यों है? फेवरेट सीजन इज समर बिकॉज
we get long vacation. We get long vacation in summer, so we get lots of time to play, जिससे हमें बहुत खेलने का बहुत ही समय मिलता है. सो माई फेवरेट सीजन इज summer because we get long vacation in summer. Okay, if your favorite season is spring, right, vasant ritu, okay, so you can write it down here. Now what is your special about your favorite season? आपके पसंदीदा मौसम के बारे में स्पेशल क्या है? सो हम वी कैन राइट डाउन हियर. इन समर season we have long vacation and long day, so we get a lot of time to play. गर्मियों के दिनों में हमें लंबी छुट्टी मिलती है और लंबी छुट्टी में लंबे बड़े बड़े दिन होते हैं और लॉन्ग डे होता है. सो लॉन्ग डे में क्या होता है, अपने को बहुत ज़्यादा खेलने को मिलता है. सो वी कैन राइट इट डाउन देयर. एंड इफ़ योर फेवरेट season is spring, so we can write here spring is my favorite season. Spring is my favorite season because weather is pleasant, मौसम बहुत ही सुहावना होता है. एंड everything looks colorful. And flowers bloom, right? स्प्रिंग में क्या होते हैं, फ्लावर्स ब्लूम, birds sing. Okay, so these are the reason we can say about our favorite season, special about our favorite season. Now let us move to the next. Match the season with their names and festivals. So सीजन्स को उसके रिस्पेक्टिव कौन सा फेस्टिवल, कौन सा त्यौहार आता है, उसको उसके अंदर डालना है. ओके, सो ये क्या है, ये अपना दिख रहा है स्प्रिंग, राइट. स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग में बर्ड्स गाती हैं, फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, राइट. मौसम प्लीजेंट मौसम होता है, राइट. सो वी कैन मैच दैट. ओके, so let's see. We can match this one with spring, so let's match this one. ओके, सो हियर स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, गुड़ी पड़वा होता है, ओके, शिवरात्रि होता है, बैसाखी होता है, होली होता है. सो ये सारे त्यौहार कहाँ होते हैं, स्प्रिंग होते हैं. स्प्रिंग कब से कब होता है, स्प्रिंग होता है आपका फरवरी एंड मार्च. स्प्रिंग आपका फरवरी मार्च में होता है. सो फरवरी मार्च में आपका हो गए ये दोनों फेस्टिवल. नाउ नेक्स्ट इज दिस वन इज ऑटम. ऑटम क्या होता है, ऑटम रहा ये. ऑटम में क्या होते हैं, पतझड़, पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, ओके, और हवाएं, प्लेजेंट वाइंड बहती है, मस्त हवा बहती है. ओके, सो वी कैन मैच हियर. दिस इज ऑटम.
ओके। सो ऑटम कब होता है? ऑटम आपका होता है अक्टूबर नवंबर। ओके, अक्टूबर नवंबर। सो अक्टूबर नवंबर में क्या होता है? दशहरा होता है, शरद पूर्णिमा होता है, दशहरा एंड शरद पूर्णिमा। वी कैन ऑल्सो राइट हियर अक्टूबर नवंबर। ओके, एंड दिस इज स्प्रिंग आपका होता है फरवरी मार्च। ओके, नाउ next is this is winter. Snow is there, right? Winter season, so we can match this one is winter. We can match this with winter season. Okay, so winter कब होता है? winter आपका होता है नवंबर, एंड winter आपका होता है जनरली दिसंबर एंड जनवरी। दिसंबर January. Okay, so December January. So here what are the festival in December January? December January आपका लोहरी होता है, राइट? क्रिसमस होता है 25 दिसंबर, मैरी क्रिसमस। एंड देन रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे कब होता है? 26 जनवरी को आपका रिपब्लिक डे होता है। एंड देन गुरु नानक जयंती, देन बिहू, ये सारे होते हैं आपके विंटर में। नाउ नेक्स्ट इज दिस वन इज द रेनी सीजन। सो रेनी सीजन को और क्या बोलते हैं? रेनी सीजन को हम मानसून भी बोलते हैं। सो यू कैन मैच दिस वन हियर, मानसून। ओके, सो मानसून कब होता है? रेनी सीजन आपका होता है जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर। जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर। सो हियर यू कैन सी व्हाट आर द फेस्टिवल। जन्माष्टमी, देन रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। नाउ द लेफ्ट वन इज दिस वन इज समर आपका होता है अप्रैल, मई एंड जून। सो वी कैन राइट इट डाउन हियर, अप्रैल, मई एंड जून। So the festivals in April, May, June is Guru Purnima, then Budh Purnima, then Ram Navami, and then Mahabir Jayanti. These are the festival which we celebrate under this April, May, June month. Okay. Now let us move to the next. Discuss the name of the seasons in Hindi, such as Basant, then Sisir, etc., and in other regional languages as well. Tell them about the other festival like Eid which are not seasonal. So क्या करना है आपको? डिफरेंट सीजन के बारे में हिंदी में डिस्कस करना है। जैसे वसंत ऋतु क्या होता है? जैसे स्प्रिंग को हम बसंत बोलते हैं। ओके, ऐसे ही विंटर को क्या बोलते हैं? जाड़ा बोलते हैं, सर्दी बोलते हैं, राइट। एंड रेनी सीजन को, मानसून को क्या बोलते हैं? रेनी सीजन को मानसून या फिर बरसात बोलते हैं, राइट, वर्षा ऋतु। एंड ऑटम को क्या बोलते हैं? शरद ऋतु बोलते हैं, शिशिर बोलते हैं, राइट। एंड पतझड़ भी बोलते हैं इसको भी। ऐसे ही हम समर को क्या बोलते हैं? ग्रीष्म ऋतु, गर्मी बोलते हैं, गर्मी की छुट्टी होती है। ये सारे और डिफरेंट फेस्टिवल हैं, उसको आपको डिस्कस करना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इज कैलेंडर फन। सो लेट्स सी हाउ मैनी मंथ्स इन ए ईयर। एक साल में कितने महीने होते हैं? सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो दिस इज़ द कैलेंडर। सो कैलेंडर के साथ फन करते हैं। नाउ यहाँ पे हमने देख लिया कि ये कैलेंडर है। ये कैलेंडर कौन सा है? ये कैलेंडर 2023 का है, जो लास्ट टू लास्ट ईयर का है। ओके, सो ये जनवरी हो गया। सो ये जनवरी में एस क्या है? ये आपका संडे हो गया, ये मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, ये वेडनेसडे हो गया, ये थर्सडे हो गया, ये फ्राइडे हो गया, ये सैटरडे हो गया। सो ये आपके डेज हो गए, ये मंथ हो गए। कैलेंडर में क्या होता है? कैलेंडर में आपका होता है ईयर, राइट। सो ईयर की ये कितना है? 223 ईयर का कैलेंडर है, राइट। एंड देन उसके बाद क्या हो जाएगा? मंथ। सो मंथ में क्या आ जाएंगे? मंथ्स में आपके हो जाएंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, देन नवंबर, देन दिसंबर। ओके, सो यहाँ पे ये ईयर हो गया, ये मंथ हो गया।
उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा डेज़। डेज़ क्या हो जाएगा, उस दिन संडे है, मंडे है, ओके, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है या फिर सैटरडे है, ओके, ये डे हो गए। उसके बाद से डेट हो जाएगी, डेट हो गई जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते 30 या 31 डेज, ओके। सो लेट्स सी द कैलेंडर ईयर। सो कैलेंडर में हमने देख लिया, जैसे कैलेंडर का फन हमने अभी देखा। सो लेट्स सी हियर, ये आपके मंथ हो गए, ये अब डेज़ अभी हमने देखा। डेज़ में आपके हो जाएंगे संडे, मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे एंड लास्ट वन इज सैटरडे, ओके। 7 डेज होते हैं, 7 डेज हो गए। नाउ डेट्स क्या हो गई, डेट्स यू कैन सी, डेट्स आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 या 29 30 या 31। किसी मंथ्स में 28 डेज होते हैं, जैसे फरवरी, किसी फरवरी में 29 डेज होते हैं, जैसे लीप ईयर में। एंड देन कुछ महीने होते हैं 30 डेज़ के होते हैं, कुछ महीने होते हैं 31 डेज़ के होते हैं। सो ये आपके हो गए डेट्स। नाउ लेट्स सी, सो ये जनवरी है, जनवरी में ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओके। सो ये 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। सो जनवरी कितने दिन का होता है, जनवरी 31 डेज़ का होता है। ऐसे फरवरी कितने डेज का होता है, फरवरी स्टार्ट विथ 1 को क्या है, वेडनेसडे है, राइट, एंड एंड्स विथ 28 डेज। 28 कब है, ट्यूसडे को है। सो टोटल कितने डेज हो गए इसमें, यहाँ पे टोटल कितने डेज हो गए, 28 डेज, फरवरी में 28 डेज। सेम मार्च में कितने, 31 डेज। अप्रैल में कितने डेज, 1 से 30। सो ये 30 आपका यहाँ पे भी आ सकता है। सो ये आपका हो जाएगा 30, अप्रैल हो गया 30 डेज़ का। मई हो गया 31 डेज़ का। जून हो गया आपका 30 डेज़ का। जुलाई हो गया आपका 31 डेज़ का। अगस्त हो गया आपका 31 डेज़। अगेन सितंबर 30 डेज़, ओके। अक्टूबर 31 डेज़। नवंबर 30 डेज़। दिसंबर आपका हो गया 31 डेज़। सो basically this calendar was for the 2023 year. So now look at the calendar and fill the table. now कैलेंडर को देखना है और टेबल फिल करना है। सो नाउ ये हो गया मंथ्स और ये हो गया नंबर ऑफ़ डेज। सो ये महीने हो गए और इसमें नंबर ऑफ़ डेज कितने हैं। सो ये हो गया जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में अभी हमने देखा, जनवरी में 31 डेज, ओके। सो वी कैन राइट हियर 31। ऐसे ही मार्च में भी 31 डेज। मई में भी 31 डेज, ओके। देन जुलाई में हाउ मैनी डेज, जुलाई में भी 31 डेज, हियर यू कैन सी। नाउ अगस्त में कितने, अगस्त में भी 31 डेज। नाउ अक्टूबर में कितने डेज, अक्टूबर में भी 31 डेज। दिसंबर में भी आपके 31 डेज। सो वी कैन राइट इट डाउन हियर 31 डेज। इन सारे मंथ्स में 31 डेज होते हैं। सो वी कैन राइट हियर 31 डेज, ओके। नाउ नेक्स्ट इज फरवरी। सो फरवरी में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, फरवरी का कैलेंडर ये रहा आपका। फरवरी में आपका कितने दिन का है ये, फरवरी में नंबर ऑफ डेज 28, राइट।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28. So total how many days? 28 days. So we can write it down here 28 days. फरवरी कितने दिन का होता है? 28 डेज का होता है. नॉर्मल में 28 डेज और लीप ईयर होगा सो उसमें 29 डेज. तो यहाँ पे 28 डेज. और ये अगर नॉर्मल होगा, नॉर्मल ईयर है तो 28 डेज, और जब स्पेसिफिक ईयर होगा, लीप ईयर होगा, फिर 29 डेज भी हो सकता है. नाउ नेक्स्ट इज अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर. सो ये सभी मंथ्स में कितने दिन का होता है? ये 30 डेज़ के होते हैं. ओके, जैसे यहाँ पे नवंबर देख लो, नवंबर 30 डेज़. ओके, सितंबर देख लो, सितंबर 30 डेज़. ओके, एंड जून देख लो, जून भी 30 डेज़, जून भी 30 डेज़, एंड अप्रैल भी 30 डेज़. सो वी कैन राइट इट डाउन हियर 30 डेज़. Now let us move to the next. Let us talk. So A, why do we use a calendar? हम कैलेंडर का यूज़ क्यों करते हैं? बिकॉज कैलेंडर से हमें क्या पता चलता है? कैलेंडर्स, बाय यूजिंग कैलेंडर वी कैन नो, वी नो अबाउट ईयर, कौन सा ईयर चल रहा है, विच मंथ इज इट इज़, विच डे इट इज़, एंड what is the date today. Okay, so these are the things we got to know from the calendar. That's why we use calendar. So we can write here, we use calendar, we use calendar to know the dates. कौन सा दिन है, कौन सा तारीख है, राइट. डेट्स, डेज, कौन सा दिन है, मंथ्स, कौन सा महीना है, एंड विच इज़ द ईयर, कौन सा साल है. ओके, सो फ्रॉम कैलेंडर we got to know about the dates, months, days and year. Now next is, does February have the same number of the days in every year? Discuss. क्या फरवरी में सेम नंबर ऑफ डेज होते हैं, एक समान दिन होते हैं हर साल? इसको डिस्कस करें. सो नो, फरवरी does not have same number of days in every year. In normal year it has 28 days, while in leap year it has 29 days. लीप ईयर में 29 डेज होता है. सो वी कैन से दैट. Like, let's discuss here. Suppose here we can see, first write it down here. No, February does not have same number of days in every year. Now let's see 2020. लेट्स सी 2020 का कैलेंडर देखते हैं. 2020 के कैलेंडर में फरवरी लीप ईयर था, राइट. सो 29 डेज. नाउ ये फरवरी की बात हो रही है, राइट. नाउ 2021 में ये 28 डेज़ का था, राइट. 2022 में ये अगेन 28 डेज़.
2023 again 28 days, 28 days. Now 2024 में again 29 days, 2025 में again 28 days, 2026 में again 28 days, 2027 में again 28 days, again 2028 में 29 days. सो ये जो स्पेसिफिकली ये लीप ईयर है 2020, ये लीप ईयर हो गया राइट, ये लीप ईयर हो गया राइट, ये लीप ईयर हो गया. नाउ ये 2028 भी लीप ईयर हो जाएगा. ओके, सो ये लीप ईयर जो जितने भी लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर कब आता है? 3 साल बाद, चौथे साल. ये जैसे ये लीप ईयर हो गया, अब इसके बाद ये 28 डेज़, फिर 28 डेज़, फिर 28 डेज़. तो ये 3 साल होंगे 28 डेज़, चौथा साल हो जाएगा 29 डेज़. अगेन ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 28 डेज़ एंड देन नेक्स्ट ईयर 29 डेज़. सो ये आपका हो जाएगा लीप ईयर. तो लीप ईयर में 29 डेज़. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए वीक. एक सप्ताह में, एक हफ्ता में कितने दिन होते हैं? तो 7 डेज राइट. एक हफ्ता मीन्स ये आपका ये होता है ना, ये संडे राइट, देन मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे एंड देन सैटरडे. ये 7 होते हैं. तो 1 2, ये 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7. तो 7 डेज. सो वी कैन राइट इट डाउन हियर 7 days. Now next is in the calendar given on the previous page, how many Sundays are there in the month of April. ऊपर दिए गए कैलेंडर में अप्रैल महीने में कितने संडेज थे? हाउ मेनी संडेज आर देयर. सो लेट्स सी. ये अप्रैल है, ये अप्रैल है. अप्रैल में कितने संडेज थे? तो ये आपका संडे हो गया एक संडे, ये 30 को, 2 3 4 5. हाउ मेनी संडेज? 5. सो वी कैन राइट इट डाउन हियर. हाउ मेनी? 5 संडेज. अप्रैल में कितने संडेज थे? 5. नाउ नेक्स्ट इज इन विच मंथ्स हैव 5 संडेज. किस महीने में 5 संडेज थे? अब ना ऊपर जब अभी हमने देखा कि कौन कौन से 5 संडेज हैं. सो ये आपका हो जाएगा ये जनवरी 1 2 3 4 5. सो जनवरी हो जाएगा राइट. फरवरी में 1 2 3 4, फरवरी नहीं होगा. मार्च में 1 2 3 4, मार्च भी नहीं होगा. अप्रैल अभी हमने देखा 5 है. ओके, मई में 1 2 3 4, ये भी नहीं होगा. जून में 1 2 3 4, ये भी नहीं होगा राइट. सो एक जनवरी है, एक अप्रैल है. नाउ नेक्स्ट जुलाई 1 2 3 4 5, जुलाई भी हो गया. अगस्त में 1 2 3 4, अगस्त भी नहीं हुआ. सितंबर में 1 2 3 4, ये भी नहीं हुआ. नाउ अक्टूबर में 1 2 3 4 5, सो अक्टूबर भी हो गया. नवंबर में 1 2 3 4 नहीं हुआ. दिसंबर में 1 2 3 4 5. सो हम बोल सकते हैं अक्टूबर, दिसंबर, जुलाई. ओके, जनवरी अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड दिसंबर. सो यू कैन राइट इट डाउन हियर. जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर and December, these months. Okay, so you can write it down here. January, April, July, October and then December. These months have 5 Sundays. Okay, now let's move to the next. Next is summer vacations are in the month of dash and dash. तो समर कब होता है? समर आपका स्टार्ट होता है अप्रैल से राइट. अप्रैल टू मई,
जून. ओके, सो वी कैन व्हेन वी गेट द समर वेकेशन. सो समर आपका होता है, समर स्टार्ट होता है आपका अप्रैल से, अप्रैल मई जून. तो गर्मी की छुट्टियां कब मिलती हैं हमें? मई एंड में, मई से लेके जून, राइट. 15 मई से 15 जून के बीच में मिलती हैं. सो वी कैन राइट इट डाउन हियर इन द मंथ्स ऑफ मई एंड जून. Okay, now next is winter vacation. Winter vacations are in the month of dash and dash. winter vacation कब मिलता है? So winter कब होता है? winter आपका होता है दिसंबर एंड जनवरी. ओके, so we can write it down here, दिसंबर एंड जनवरी. December and January. Now next, find the total number of days in the April and March. अप्रैल एंड मार्च में टोटल नंबर ऑफ डेज. सो लेट्स सी, अप्रैल में कितने दिन होते हैं? अप्रैल, ये हुआ अप्रैल. अप्रैल में आपका 1 से लेके 30 डेज. ओके, सो वी कैन राइट इट डाउन हियर. अप्रैल में आपका हो जाएगा 30 डेज. मार्च में 31 डेज होते हैं, राइट. मार्च ये आपका हो जाएगा मार्च आपका हो जाएगा 31 डेज. सो वी कैन राइट इट डाउन हियर 31 डेज. नाउ सो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? ये 30 और ये 31. सो ये आपका हो जाएगा 30 और ये 31, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 101 एंड 3 6. सो 61 डेज. सो वी कैन राइट इट डाउन हियर 61 डेज. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट वर्क. सो प्रोजेक्ट वर्क में क्या करना है? मेक योर ओन कैलेंडर ऑफ योर बर्थडे मंथ एंड मार्क योर बर्थडे इन इट. आपको अपने बर्थडे आपका बर्थडे किस मंथ में है उसको मार्क करना है. ओके, सपोज कि आपका बर्थडे जनवरी में है. ओके, सो ये आपका हो जाएगा जनवरी मंथ का कैलेंडर. जैसे 2025 का आप जनवरी मंथ का कैलेंडर बनाओगे. सो आप कैसे बनाओगे? ये आपका संडे, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और आप बना लो ये जनवरी. सो लेट मी राइट हियर, ये आपका हो जाएगा जनवरी, ईयर आपका हो जाएगा 2025. ओके, सो आप बर्थडे कैसे मार्क करोगे? सो अभी इस बार जनवरी कब से स्टार्ट हुआ था? वेडनेसडे से स्टार्ट हुआ था. ओके, सो ये आपका 1 2 3 ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. जनवरी में कितने होते हैं? 31 होते हैं. ओके, तो नाउ सपोज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है? सपोज आपका बर्थडे आता है 26 जनवरी को. ओके, 26 जनवरी को. सो आप कब मार्क करोगे? ये आपका हो जाएगा. सो मार्क योर कैलेंडर. सो कैलेंडर में आप अपना बर्थडे मार्क कर दो. ओके, सो 26 ये आपने मार्क कर दिया. नेक्स्ट दैट इज़ हाउ लॉन्ग डज इट टेक. मैच द एक्टिविटी विद द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम इट रिक्वायर्स टू गेट कंप्लीटेड. सो ये कुकिंग है, राइट. कुकिंग कितना टाइम लेगा?
कुकिंग करने में मम्मी को कितना टाइम लगता है? माँ को कुकिंग आवर्स में लगती है, 1-2 घंटे लगते हैं, तो आवर्स में। कुकिंग करने में दिन तो नहीं लगेगा ना, कुकिंग करने में मंथ तो नहीं लगेगा ना, तो हम सीधे बोल सकते हैं आवर्स। ओके, सो इसको हम मैच कर सकते हैं। वैसे ही ये फिलिंग ए टैंक, जैसे फिलिंग ए टैंक, टंकी भरने में कितना टाइम लगता है? टंकी भरने में ना दिन लगेगा, एक दिन थोड़ी लगेगा, और या फिर एक मंथ थोड़ी लगेगा। सो ये आवर्स में लगेगा, घंटा में, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, राइट। सो फिलिंग इन आवर। से समर वेकेशन, समर वेकेशन आवर्स में थोड़े होगा, डेज में होगा या मंथ में होगा, राइट। समर वेकेशन हम बोल सकते हैं कि डेज में। ओके, नीटिंग ए स्वेटर, स्वेटर बुनना, स्वेटर बुनना आवर्स में थोड़े होगा, इसमें दिन लगते हैं या महीने लग जाएंगे। ओके, सो दिन लग जाएंगे, डेज। ओके, सो वी कैन राइट इट डाउन हियर। सो कुकिंग के लिए आवर्स, लेट अस मार्क दिस वन फर्स्ट। ओके, नाउ प्लेइंग, प्लेइंग भी खेलने के लिए घंटे लगते हैं, राइट, आवर्स में। नाउ फिलिंग ए टैंक आवर्स हो गया। ओके, एंड व्हाट इज अदर स्टफ? चेंज ऑफ योगा, योगा भी घंटे करते हैं, 1 घंटा करेगा मुश्किल से मुश्किल, राइट। नाउ चेंज ऑफ सीजन, चेंज ऑफ सीजन तो मंथ लगेगा, डेफिनेटली चेंज ऑफ सीजन में मंथ लगेगा। नाउ सीड टू ग्रो इनटू, सीड टू ग्रो इनटू ए प्लांट, पौधे को प्लांट होने में कितना टाइम लगेगा? सो वो आपको डेज लगेंगे, राइट। 2-3 दिन में वो प्लांट बन जाता है, बीज निकल जाता है, राइट। सो डेज, 10 डेज, 5 डेज, 10 डेज में आपका ग्रो होके वो ये हो जाता है, राइट। नीटिंग ए स्वेटर, ये भी आपका डेज में हो जाएगा, 10 दिन 15 दिन में आपका स्वेटर बुना जाएगा। नाउ एनीथिंग एल्स? समर वेकेशन, समर वेकेशन भी आप समझ लो 15 डेज 20 डेज के समर वेकेशन होते हैं, राइट। 15-20 डेज के समर वेकेशन होते हैं। सो ये हमने सारे मैच कर दिए। नाउ लेट्स सी डिस्कस द अदर थिंग्स दैट टेक डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू कंप्लीट। और सिमिलरली आप अलग अलग चीज़ों को डिस्कस करें जो अलग अलग समय लेता है, जो आवर्स में लेते हैं, डेज में लेते हैं, और मंथ्स में लगते हैं, इवन ईयर्स में लेते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ ट्रिप टू विजयवाड़ा। सो डेट कौन सा है? डेट 24 नवंबर। टाइम क्या हो रहा है? 8:25 मॉर्निंग। ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे 8:25 दिखा रहा है ना डिजिटल क्लॉक पे, और ये ट्रेन है। सो हरी, जल्दी करो, द ट्रेन इज़ अबाउट टू लीव, जल्दी करो ट्रेन खुलने वाली है। ओके, नाउ ये डेट, ये कौन सा डेट हो गया? डेट 24 नवंबर। टाइमिंग 1:15 आफ्टरनून, 1:15 हो रहा है दोपहर के। ओके, ये एक फैमिली है। ओके, ये क्या विजयवाड़ा की ट्रिप पे जा रहे हैं, और ये डेट 24 नवंबर ही था, और ये मॉर्निंग में सुबह सुबह को ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं। ओके, और ये क्या दोपहर है उसी दिन 24 नवंबर ही, और टाइम क्या हो रहा है? 1:15, दोपहर के 1:15 हो रहा है, और ये क्या ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। सो इट इज़ 1:15 आफ्टरनून। दादाजी, हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू रीच नानी हाउस? सो ये लड़की पूछती है कि 1:15 हो गया, दोपहर का 1:15 हो गया दादाजी, अब और कितना समय लगेगा नानी के घर पहुंचने में? सो दादाजी बोलते हैं कि जस्ट 1 more आवर्स टू रीच विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, 1 घंटा और लगेगा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचने में। ओके, नाउ डेट 25, टाइम 10 नाइट। सो डेट अब 25 नवंबर हो गया। ओके, 24 नवंबर को वो लोग चले थे, 8:30 में ट्रेन पकड़ी थी। ओके, 1:15 में ट्रेन में थे, और वो बात कर रहे थे कि अब हम घर नानी के घर कब पहुंचेंगे। ओके, नाउ आज कितना, नेक्स्ट डे हो गया है 25 नवंबर। ओके, टाइम कितना हो रहा है? 10 बजे रात हो रहा है, नाइट के 10 PM। सो ये बच्ची बोलती है, माँ वी एंजॉय ए लॉट टुडे एंड लुक एट मामा जी, ही इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम। बोल रही है कि माँ आज हमने बहुत इंजॉय करा, और मामा जी को देखो वो बहुत ही हैंडसम दिख रहे हैं।
सो ये मम्मी उसकी रिप्लाई इसकी मम्मी रिप्लाई करती है कि यस डियर, हाँ प्रिय, इट इज़ हिज वेडिंग आफ्टर ऑल। यह उनकी शादी की बात है। हालांकि ये क्यों ना दिखेंगे स्मार्ट, वो तो उनकी शादी है ना। तो ये इसके मामा जी हैं, इनकी शादी है। सो ये जो दादाजी हैं, गॉड ब्लेस यू डियर, इसको इस मामा जी को आशीर्वाद दे रहे हैं दादाजी कि गॉड ब्लेस यू, खूब जियो प्रिय। नाउ नेक्स्ट डे 26 नवंबर, टाइमिंग 8 मॉर्निंग, सुबह के 8 बजे। माँ बोलती है, ये पूछता है कि माँ आवर ट्रेन इज डे आफ्टर टुमारो, कैन वी गो फॉर साइट सीइंग। कि माँ हमारी ट्रेन डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों है, आने वाले परसों, राइट, कल नहीं परसों है, द नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो। सो कैन वी गो फॉर साइट सीइंग, क्या हम कुछ देखने जा सकते हैं। सो मम्मी बोलती है, उसकी मम्मी बोलती है यस, हाँ, वी विल गो टू मंगलागिरी हिल्स एट 11 मॉर्निंग। अभी 8 बज रहे हैं, 11 बजे सुबह में हम मंगलागिरी हिल्स घूमने देखने जाएंगे। नाउ नेक्स्ट डे 26, टाइमिंग 5 इवनिंग, शाम के 5 बज गए हैं 26 नवंबर को। सो ये बच्ची क्या पूछती है, सी दादी, देखो दादी, हाउ ब्यूटीफुल दिस ट्रीज एंड प्लांट्स आर, कितने अच्छे ये पेड़ और पौधे हैं। दीज आर सो मैनी, देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल्सो, यहाँ पे बहुत सारे और भी खूबसूरत फूल हैं। दादाजी क्या बोलते हैं, ये दादाजी बोलते हैं, चिल्ड्रन, बच्चों, इट्स 5 इवनिंग, शाम के 5 बज गए हैं, वी विल बी लेट, हम लेट हो जाएंगे, लेट अस गो बैक, चलो चलते हैं, चलो घर चलते हैं। नाउ ईयर डेट क्या है, डेट 27 नवंबर, टाइमिंग 9 इन द मॉर्निंग, द फैमिली डिसाइडेड टू गो टू कोंडावाली फोर्ट बाई बस एट 9 मॉर्निंग। सो फैमिली क्या करती है, फैमिली डिसाइड करती है कोंडावाली फोर्ट, कोंडावाली किला जाने के लिए बाई बस के द्वारा जाने के लिए सुबह 9 बजे। सो दादाजी बोलते हैं वी विल कम बैक आफ्टर 8 आवर्स, की हम 8 घंटे बाद वापस आएंगे। सो ये बस वाला क्या बोलता है, ओके सर, यू विजिट द फोर्ट, आई विल कम बैक आफ्टर 8 आवर्स टू पिक यू ऑल, हैव ए नाइस ट्रिप। कि ओके आप लोग घूम के आइए, हम 8 घंटे बाद आता हूँ आप सभी को पिक करने, आपका ट्रिप मंगलमय हो, अच्छे हो। नाउ डेट क्या हो जाए, 28 नवंबर, टाइमिंग है आपका 7 इन द इवनिंग, शाम के 7 बज गए हैं। ओ पापा, आवर ट्रिप एंडेड एंड नाउ वी हैव टू गो बैक टू आवर होम, कि हमारा ट्रिप ख़त्म हो गया, अब हमें घर वापस जाना है। बट लेकिन आई एम एक्साइटेड टू ट्रेवल बैक बाई द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया कॉल्ड वंदे भारत। बट मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ घर जाने के लिए भारत की सबसे तेज़ ट्रेन के द्वारा, जिसे हम वंदे भारत कहते हैं, ये वंदे भारत लगी होगी। सो ये बोलते हैं यस, हाँ, तो ये छोटी बोलती है यस वाओ, कि हम वंदे भारत से, जो भारत की सबसे फास्ट ट्रेन है, उससे हम ट्रैवल करने वाले हैं। नाउ डेट क्या है, 28 नवंबर, टाइमिंग 11:30 नाइट, रात के 11:30 बजे हैं। सो मम्मी, आई कांट वेट टू टेल माई फ्रेंड्स अबाउट दिस एक्साइटिंग ट्रिप, कि मम्मी अब मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ अपने दोस्तों को बताने के लिए इस बहुत ही एक्साइटिंग ट्रिप के बारे में। सो यस, वी विल मेक सच ट्रिप अगेन वेरी सुन, कि हम और भी ऐसे ट्रिप करेंगे बहुत जल्द। नाउ लेटेस्ट टॉक में देखते हैं कि ए, वाई डिड द फैमिली प्लान ए ट्रिप, फैमिली ट्रिप प्लान क्यों करती है, ओके, कि फैमिली ने ट्रिप प्लान क्यों करा। सो ये आपका हो जाएगा कि द फैमिली प्लान ए ट्रिप फॉर मामा जी वेडिंग, क्योंकि मामा जी के वेडिंग था इसलिए फैमिली ने ट्रिप प्लान करा। टू विच प्लेस डिड दे गो फॉर द ट्रिप, व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द ट्रिप, कि कौन कौन सी जगह वो ट्रिप पे गए थे और कौन सी जगह आपको पसंद आई उनके ट्रिप की। सो वी कैन राइट इट डाउन हियर, द फैमिली प्लान a trip
for Mamaji wedding. They went to Vijayawada. I liked their visit to Mangalagiri Hills. Mangalagiri Hills and Kondapalli Fort. Kondapalli Fort. Okay, now next is, on which day did they begin their journey? When did they come back? How long was their trip? कि किस दिन उन्होंने अपनी जर्नी शुरुआत की, कब घर वापस आए और यह ट्रिप कितना लंबा था. ओके, सो वी कैन राइट इट हियर. They began their journey on 24th November. 24th नवंबर को उन्होंने स्टार्ट करा था. They came back on 28th November. So it was 5 days long. Okay, so we can write it here. They began their journey on 24th November and they came back on 28th November. So it was 5 days long ट्रिप. ये 5 दिन का लंबा ट्रिप था. नाउ नेक्स्ट, विच प्लेसेस डिड दे विजिट इन देयर ट्रिप? कौन कौन सी जगह उन्होंने विजिट करा? सो दे विजिटेड Mangalagiri Hills and Kondapalli Fort. 2 जगह वो घूमे थे. They visited Mangalagiri Hills and Kondapalli Fort. Okay, now next is, how long was their trip in Mangalagiri Hills? How many hours? सो मंगलागिरी हिल्स के लिए वो कब से कब निकले थे? सो मंगलागिरी हिल्स के लिए वो निकले थे 11. ओके, 11 से 12 के बीच में 1 आवर, राइट. देन 12 to 1 2. ओके, देन 1 to 2, ये 3 आवर्स. देन 2 से 3. ओके, ये हो गया 4 आवर्स. एंड 3 से 4, 5 बजे लौट के आए थे ना 11 से. 3 से 4 5 आवर. देन 4 से 5, ये आपका हो जाएगा 6 आवर्स. सो वी कैन राइट इट डाउन हियर. मंगलागिरी टू 6 आवर्स, टोटल 6 आवर्स. 6 hours.
नाउ नेक्स्ट कोंडापल्ली फोर्ट, हाउ मेनी आवर्स, कोंडापल्ली फोर्ट के लिए कितने टाइम लगे थे। सो कोंडापल्ली फोर्ट के लिए 8 आवर्स लगे थे। जब वो बोले थे ना 8 आवर्स में समय लगेगा, दादाजी ने बोला था कि वी विल कम बैक हियर आफ्टर 8 आवर्स, सो वी कैन डायरेक्टली राइट इट हियर 8 आवर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हेन डिड दे कम बैक फ्रॉम देयर, वहाँ से वो कितने बजे आए। सो सुबह 5 बजे इवनिंग में, सुबह 9 बजे निकले थे वहाँ पे, राइट। सुबह 9 बजे निकले थे। सो 9, ओके, सो 9 से 10, राइट। 10 से 11 बजे, 11 से 12, फिर 12 से 1, 12 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5। सो कितने घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, ये 8 घंटा। सो कितने बजे आएंगे, 5 PM। सो वी कैन राइट हियर 5 इन द इवनिंग, 5 इन इवनिंग। सुबह के 9 बजे निकले थे। सो 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। सो इवनिंग के 5 बजे। नाउ नेक्स्ट इज फॉर हाउ मैनी आवर्स वेयर दे इन द ट्रेन व्हेन गोइंग फ्रॉम विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा। विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा जाने के लिए कितना टाइम लगा था। सो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे कितने बजे थी, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन थी आपकी 8:25, राइट। 8:25 में थी और पहुंची कब, 8:25, 1:15 हो रहा था, तो दादा ने बोला 1 घंटा और लगेगा, तो 2:15। ओके, सो यू कैन राइट इट डाउन हियर 8:25 एंड 2:15। 1:15 में जब हो रहा था, तो उस बच्ची ने पूछा दादाजी से कि और कितना लगेगा, तो उन्होंने बताया 1 घंटा और। सो ये आपका हो जाएगा 2:15। सो मॉर्निंग से इवनिंग, सो कितना टाइम हो गया। सो जनरली काउंट इट ईयर 8 से 9, 9:25, फिर 9:25 से 10:25, 10:25 से 11:25, देन 12:25, देन 1:25, ओके, देन 2:25। सो ये कितना हो गया, 1 घंटा, ये 2 घंटा, ये 3 घंटा, ये 4 घंटा, 5 घंटा, ये 6 घंटा, और ये कितना, 6 घंटा में ये 10 मिनट कम। सो 5 घंटा 50 मिनट। सो वी कैन राइट हियर 550 आवर्स। ओके, वी कैन राइट हियर 550। नाउ नेक्स्ट इज विजयवाड़ा टू विशाखापट्टनम। विजयवाड़ा कितने बजे, विजयवाड़ा शाम को 7 बजे चले थे। ओके, 7 बजे चले और कितने बजे पहुँचे, 11:30 को घर पे पहुँचे। सो वी कैन राइट हियर 7, ओके, एंड देन पहुँचे कब, 11:30 को। सो हाउ मेनी, सो यू कैन काउंट हियर 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, and 11 to 12, but 11:30। सो ये आपका हो जाएगा 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर एंड हाफ आवर, 30 मिनट्स। सो 4.5 आवर्स। सो वी कैन राइट हियर 4 and 30। कितना घंटा लगा, 4.5 घंटे, 4 and 30, 4 hour 30 minutes। नाउ नेक्स्ट इज विच एमोंग द 2 जर्नी इज़ लॉन्गर। सो इन 2 जर्नी में से ये 5.5 घंटा, ये 4.5 घंटा। सो ऑब्वियसली विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा। सो वी कैन राइट हियर which one is long, so Visakhapatnam to
Visakhapatnam to Vijayawada. Now next is, have you been on a trip recently? What do you enjoy most about the trips? Have you been on a trip recently? हाल में ही अभी आपने कोई सा ट्रिप करा है? What do you enjoy most about the trips? आप ट्रिप्स के बारे में क्या सबसे ज़्यादा enjoy करते हैं? ओके, सो अगर आप ट्रिप पे गए होंगे सो यू कैन राइट इट डाउन हियर. सो यस, अगर नहीं गए होंगे तो लिख देना नो. आई वेंट टू ऑन ए ट्रिप to Manali recently. Okay, yes, we went on a trip to Manali recently. I enjoy pleasant weather and snowfall. We enjoyed snowfall and weather. Okay, so now let's see next is amazing fact. डू यू नो, क्या आप जानते हैं वंदे भारत इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन इंडिया. वंदे भारत भारत की सबसे तेज़ ट्रेन है. द ट्रेन इज़ डिज़ाइन इन इंडिया ओनली. यह ट्रेन इंडिया में ही केवल डिज़ाइन की गई है. एंड इज़ ऑल्सो इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेन टू हैव इंटीग्रेटेड इंजन एंड नॉट ए सेपरेट इंजन कोच. और यह इंडिया की पहली ट्रेन है जिसमें इंटीग्रेटेड इंजन है, मतलब ट्रेन में ही इंजन है, अलग से सेपरेट इंजन नहीं है, बाकी सेपरेट इंजन कोच नहीं है. सो उसकी तरह. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज गार्गीज डेज. गार्गी का दिन. सो लेट अस सी व्हाट गार्गी डज इन ए डे. राइट डाउन द टाइम फॉर ईच पिक्चर. सो टाइम ईच पिक्चर के लिए लिखना है. सो ये गो टू स्लीप. ओके, गार्गी कितना बज रहा है? ये स्मॉल क्लॉक 9 पे है और कैपिटल वाला 12 पे है. सो दिस इज़ 9 o'clock. ओके, सो यू कैन राइट इट डाउन हियर. दिस इज़ 9 o'clock. सो 9 o'clock को क्या करती है? 9 o'clock को गो टू स्लीप, सोने जाती है. फिर अगेन 6 o'clock, ये स्मॉल 6 पे और ये 12 पे है. सो ये आपका हो जाएगा 6 o'clock. 6 o'clock को क्या होती है? वेकअप, जग जाती है. एंड देन ये क्या हो जाए? 7 o'clock. ये आपका 7 o'clock को क्या करती है? ड्रॉज वाटर, पानी भरती है. राइट नाउ ये क्या हो गया? गोज़ टू स्कूल. ये कितना हो गया? टाइमिंग आपका हो गया स्मॉल वाला नीडल 8 पे और बड़ा वाला 12 पे है. सो ये आपका हो जाएगा 8 o'clock. सो वी कैन राइट इट हियर 8 o'clock. ओके, 8 o'clock को क्या करती है? 8 o'clock को स्कूल जाती है. ओके, नाउ ये 10 पे है और ये 12 पे है. सो स्मॉल क्लॉक 10 पे है, सो ये हो जाएगा 10 o'clock. सो वी कैन राइट इट हियर 10 o'clock. सो 10 o'clock को क्या करती है? 10 o'clock को स्टडीज़, पढ़ती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ये 1 o'clock. ये छोटा वाला 1 पे है और ये 12 पे है. सो ये आपका हो जाएगा 1 o'clock इन द आफ्टरनून. सो 1 o'clock. 1 o'clock को क्या करती है? कम्स बैक इज होम. घर आती है, स्कूल से लौट करके घर आती है. नाउ ये टाइम कितना हो गया? ये आपका 2 पे हो गया, ये 12 पे हो गया. सो ये आपका हो जाएगा 2 o'clock. 2 o'clock को क्या करती है? टेक्स लंच, मतलब लंच करती है. 2 बजे क्या करती है? लंच करती है. नाउ नेक्स्ट इज ये आपका टाइमिंग हो गया 4 का. ये 4 स्मॉल वाला 4 पे है, कैपिटल वाला 12 पे है. सो ये आपका हो जाएगा 4 o'clock. 4 o'clock को क्या करती है? प्ले विथ फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ खेलती है 4 o'clock को. राइट, अगेन द टाइम इज़ 9 o'clock. 9 o'clock को फिर क्या? गोज़ टू स्लीप, सोने चल जाती है. तो सुबह 6 बजे उठती है, वेकअप. 7 बजे पानी भरती है. ओके, 8 बजे स्कूल जाती है, गो टू स्कूल. 10 बजे स्टडी करती है. देन 1 बजे घर लौट के वापस आती है. देन 2 बजे लंच करती है. फिर 4 बजे दोस्तों के साथ खेलने जाती है. और फिर गार्गी 9 बजे
फिर से सोने चल जाती है। सो ये गार्गी का पूरा दिन होता है। ओके, सो टाइम देख लिया हमने। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉक में। लुक एट द पोजीशन ऑफ द शॉर्ट हैंड, दैट इज़ आवर हैंड। शॉर्ट हैंड, ये छोटी वाले जो शॉर्ट हैंड है ना, इसको शॉर्ट हैंड को क्या बोलते हैं, आवर वाला ये है, आवर हैंड बोलते हैं। एंड लॉन्ग हैंड, लॉन्ग हैंड वाले को, बड़ी घड़ी, बड़ी सुई को क्या बोलते हैं, मिनट हैंड। ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है। नाउ एंड ऑब्जर्व एट व्हाट टाइम गार्गी डज दीज एक्टिविटीज़ इन अ डे। सो ए, एट व्हाट टाइम डज सी वेक अप, वह सुबह में कितने बजे जगती है। सो वेकअप हियर यू कैन सी, ये शॉर्ट हैंड 6 पे है, लॉन्ग हैंड 12 पे है। सो ये आपका हो जाएगा 6 o'clock। सो यू कैन राइट इट डाउन हियर, एट व्हाट टाइम सी डज वेक अप, सो 6 o'clock। 6 o'clock। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हेन डज सी गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाती है। सो सी गोज टू स्कूल एट 8 o'clock। स्मॉल हैंड 8 पे है एंड लॉन्ग हैंड 12 पे है। सो ये आपका आवर हो गया, ये मिनट हो गया। सो ये आपका हो जाएगा 8 o'clock। 8 o'clock को स्कूल जाती है। एट ओ क्लॉक। नाउ नेक्स्ट इज एट व्हाट टाइम डज सी हैव हर लंच, कितने बजे उसको लंच करती है। सो टेक्स लंच ऑन 2 o'clock। ये आपका शॉर्ट हैंड है 2 पे और लॉन्ग हैंड है 12 पे। सो ये आपका हो जाएगा 2 o'clock। ये क्या है, 2 o'clock। 2 o'clock को वो लंच करती है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, लेट अस डू। तो लेट अस डू में रीड द टाइम ऑन द क्लॉक, टाइम को रीड करना है क्लॉक पे। सो ये क्या है, शॉर्ट हैंड 6 पे और लॉन्ग हैंड 12 पे है। सो ये आपका हो जाएगा 6 o'clock। ओके, सो यू कैन राइट इट डाउन हियर 6 o'clock। नाउ नेक्स्ट इज, ये आपका शॉर्ट हैंड 3 पे है और लॉन्ग हैंड, शॉर्ट हैंड 3 पे है, लॉन्ग हैंड 12 पे है। सो ये आपका हो जाएगा 3 o'clock। सो यू कैन राइट इट डाउन हियर 3 o'clock। नाउ नेक्स्ट इज शॉर्ट हैंड 9 पे, लॉन्ग हैंड 12 पे। सो ये आपका हो जाएगा 9 o'clock। सो वी कैन राइट इट हेयर 9 o'clock। नाउ हियर शॉर्ट हैंड भी 12 पे है और लॉन्ग हैंड भी 12 पे है। सो ये आपका हो जाएगा 12 o'clock। सो वी कैन राइट इट डाउन हियर 12 o'clock। नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑन द क्लॉक। आवर और मिनट हैंड को क्लॉक पे ड्रॉ करना है। ओके, 3 o'clock पे शॉर्ट हैंड आपका हो जाएगा, शॉर्ट हैंड हो जाएगा 3 पे और लॉन्ग हैंड हो जाएगा आपका 12 पे। सो वी कैन मार्क इट हियर, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 12। सो लेट अस मार्क दिस वन। नाउ नेक्स्ट इज 11 o'clock। सो 11 o'clock के लिए शॉर्ट हैंड 11 पे एंड लॉन्ग हैंड 12 पे। सो वी कैन मार्क इट हियर। नाउ नेक्स्ट 4 o'clock। सो 4 o'clock के लिए शॉर्ट हैंड आपका 4 पे एंड लॉन्ग हैंड 12 पे। सो वी कैन मार्क इट हियर 4 and this one is 12। now next is 9 o'clock। 9 o'clock के लिए शॉर्ट हैंड 9 पे एंड लॉन्ग हैंड 12 पे। so we can mark it here। now next is 12 o'clock। so शॉर्ट हैंड भी 12 पे और लॉन्ग हैंड भी 12 पे। so we can mark it here। okay, now next is 6 o'clock। so 6 o'clock के लिए शॉर्ट हैंड 6 पे और लॉन्ग हैंड 12 पे। so you can mark here 6। so this is 6 o'clock। now
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. व्हेन डू यू डू द एक्टिविटीज शोन बिलो. आप कौन सी एक्टिविटी कब करते हो. मार्क देम ऑन द क्लॉक बाय ड्राइंग द आवर एंड द मिनट हैंड. घंटे की सुई और मिनट की सुई पर मार्क करें. सो सी. व्हेन डू यू स्टडी. दिस इज लाइट है. सो शाम को 7 बजे पढ़ते हैं हम. सो दिस वन राइट. सो 7 o'clock. We can mark it here. ओके. प्ले. व्हेन डू यू प्ले. सो खेलते कब हैं. खेलते हैं हम शाम को 5 बजे. सो स्मॉल वन दिस वन लाइक दिस. इस आवर एंड 5 पे और मिनट एंड 12 पे. नाउ नेक्स्ट इज लंच कब करते हैं. लंच में हम 2 o'clock दोपहर के 2 बजे करते हैं. ये आपका हो जाएगा 2 पे. ओके. 2 o'clock को लंच करते हैं. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. माई एज. ये आपको एज बताना है. सो हाउ मैनी ओल्ड यू आर. सो जनरली 5 या 6 years. 6 years. So you can write here 6 years. Okay. Now next, my mother's age. मम्मी का उम्र कितना है. What is your mother's age? So your mother is 30 years old. Okay. So you can write down here 30. My sister age. तुम्हारी बहन का कितना उम्र है. So 2 years. वो 2 साल की है. 2 years. You can write it down here 2 years. Now my grandmother's age. दादी माँ की उम्र कितनी है. ओके. दादी की उम्र कितनी है. So grandma is 50 years old. राइट. 50 years. 50 साल की हैं. 50 years. ओके. ऐसे ही आपको अपने मम्मी की उम्र और की दादी की उम्र और अपनी बहन की उम्र का पता करके यहाँ पे लिखना है. Now let us move to the next. Let us play knowing the direction. आइए खेलते हैं डायरेक्शन को पता करने के लिए. Ask a child to volunteer from the class. Blindfold him or her. Give direction to the blindfolded child to move from one spot to another. For example, move from the last bench to the blackboard bench. For direction used in these words only right, left or straight. Right means either, left means either and straight means either या either. The game will go on for 5 to 7 rounds with the different children volunteering themselves. Ask the children to decide a safe word like danger when one is to get hit by the object in the classroom. To increase the difficulty level, you may change the setting of the classroom or keep harmless hurdles on the way. Okay. So now जैसे ये सारा का घर है. ओके. सो सारा को स्कूल जाने के लिए क्या करेगी. ये सीधे सबसे पहले स्ट्रेट जाएगी. देन राइट लेगी. देन लेफ़्ट लेगी. ओके. एंड देन राइट लेगी. सारा वे टू स्कूल. ये सारा वे टू स्कूल. ये ग्रीन लाइन इज द पाथ टेकन बाय द सारा टू रीच द स्कूल. नाउ ड्रॉ ए लाइन विद द डिफरेंट कलर्स टू टेक आस्था एंड निया फ्रॉम देयर होम टू स्कूल. होम टू आस्था कैसे जाएगी. आस्था स्कूल जाने के लिए यहाँ से स्ट्रेट लेगी. स्ट्रेट से ये होगी आपकी लेफ़्ट से ये फिर राइट और राइट से फिर. ओके. सो लेट्स मार्क दिस वन. आस्था कैसे जाएगी स्कूल. आस्था जाएगी यहाँ से ऐसे जाएगी स्ट्रेट. ओके. एंड देन दिस वन इज द लेफ्ट टूअर एंड देन अगेन स्ट्रेट एंड देन अगेन स्ट्रेट. सो ये हो जाएगा स्कूल. नाउ निया कैसे जाएगी. निया यहाँ से सीधे स्ट्रेट निकलेगी.
नहीं, अगर ये स्ट्रेट यहाँ पे रोड पे आई, सीधे ये जाएगी यहाँ पे एंड देन यहाँ पे स्कूल पे। ओके, सो दिस वाज द path. Now let us move to the next, that is east, west, north or south. Let us stand to face the rising sun. This is the east, this is the east direction. सो ये सन है, सन के सीधे सामने हम खड़ा होते हैं तो सन जिधर होता है वो ईस्ट होता है, जो पीठ होती है बैक होता है वो वेस्ट होता है, राइट। जो राइट हैंड होता है वो साउथ होता है, लेफ्ट हैंड होता है जो नॉर्थ होता है। सो टू योर बैक यू विल फाइंड द वेस्ट डायरेक्शन। सो जो ये सन है, यहाँ पे तुम खड़े हो, ये सन है, सो ये ईस्ट हो गया, ये जो बैक हो गया ये वेस्ट हो गया। देन पुट योर लेफ्ट थंब आउट एंड दैट इज़ नॉर्थ। लेफ्ट थंब मतलब बाई ओर, ये नॉर्थ हो गया। एंड ऑन योर राइट दिस इज़ साउथ, राइट में क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। सो व्हेन वी स्टेप आउट एंड मूव अबाउट वी नो विच डायरेक्शन टू गो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। किधर जाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। सो सपोज़ ये तुम हो गए, ये हम हो गए, ओके। यहाँ पे इधर सन हो गया, राइट, ये सन हो गया, सो सन ईस्ट हो गया, राइट। और ये पीठ हो गया हमारा, पीठ पे क्या हो जाएगा, वेस्ट, ओके। ये अपना राइट हैंड हो गया, ठीक है, राइट थंब। सो राइट थंब मीन्स साउथ। और ये लेफ्ट थंब मतलब ये आपका नॉर्थ, ओके। नाउ लेट अस डू, look at the classroom look at the classroom below and answer the questions by using the word north, south, east and west. Refer to the compass. So do you know compass is a tool for finding direction? क्या आपको पता है कि कंपास क्या होता है? कंपास एक टूल होता है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। सो ये कंपास हमेशा ये नॉर्थ साउथ में खड़ा होता है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, सो ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे ये नॉर्थ हो गया क्लास का, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। नाउ ए हनीत डेस्क इज़ टू डैश ऑफ द सारा डेस्क। हनीत कहाँ पे है? ये हनीत ये है, ये हनीत का डेस्क सारा के डेस्क से किधर है? सारा कहाँ पे है? ये हनीत है, ये सारा है, सो ये सारा के राइट में। सो ये सारा के राइट में, राइट हैंड में कौन सा है? ईस्ट डायरेक्शन है, राइट। सो सारा के राइट में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ईस्ट डायरेक्शन। सो ये हो जाएगा इज़ द ईस्ट ऑफ सारा डेस्क, ओके। नाउ नेक्स्ट इज अलमीरा इज़ टू डैश ऑफ द अली डेस्क। अलमीरा कहाँ पे है? अली ये हो गया आपका, अली ये है, अलमीरा कहाँ पे है? अलमीरा ये रहा, राइट। सो ये अलमीरा है, सो अलमीरा लेफ्ट वेस्ट में है। अलमीरा कहाँ पे? वेस्ट में है, वेस्ट ऑफ अली डेस्क, west of Wally desk. Now next is to reach the blackboard Meera must walk towards dance and then dance. So मीरा कहाँ पे है? मीरा यहाँ पे है, ओके। मीरा को किधर वॉक करना पड़ेगा ब्लैक बोर्ड पे पहुँचने के लिए? सो मीरा हैव टू मूव वेस्ट एंड देन स्ट्रेट, ओके। वेस्ट एंड नॉर्थ, वी कैन से वेस्ट एंड नॉर्थ, ईस्ट एंड नॉर्थ और वेस्ट एंड नॉर्थ। सो मीरा हैव टू वॉक टुवर्ड्स ईस्ट एंड नॉर्थ, ईस्ट एंड देन नॉर्थ। ये मीरा है, राइट, ये मीरा है, इसको ईस्ट आना पड़ेगा इधर, फिर देन ब्लैक बोर्ड पे जाने के लिए नॉर्थ, ये ऊपर नॉर्थ है। नाउ नेक्स्ट to feed the birds on the windows नितिन हैज़ टू वॉक डैश एंड देन डैश। सो नितिन कहाँ पे है? नितिन ये रहा, नितिन को विंडो पे आना है, सो नितिन या तो ईस्ट मुड़ेगा और देन साउथ, ईस्ट एंड साउथ, या फिर यहाँ से वेस्ट मुड़ेगा एंड देन साउथ। सो यू कैन राइट योर ईस्ट एंड साउथ, we can write our east and south. So that's all for this chapter.
we will see the next chapter in next video.